दोस्तों स्वागत है आप सभी का संकल्प के YouTube चैनल एडू संकल्प पे। मैं कुणाल बांसल एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क सीरीज में ये हमारा थर्ड लेक्चर है, यानी कि आज हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस टाइम एंड वर्क चैप्टर में से इसमें डिस्कस करने वाले। आज की वीडियो में टाइम एंड वर्क चैप्टर में हम एफिशिएंसी बेस्ड यानी कि काम करने की जो क्षमता होती है उसके बेस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों जनरली इस तरह के क्वेश्चंस में हमें जो अलग अलग पर्सन है, डिफरेंट पर्सन है, उनकी काम करने की क्षमता गिवन होती है कि एक पर्सन दूसरे से कितना ज़्यादा एफिशिएंट है या कितना कम एफिशिएंट है, उसके बेसिस पे हमें उनका टाइम कैलकुलेट करना होता है। दोस्तों क्वेश्चंस ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आसान है। ठीक है जी, हम पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, पूरा डिटेल में हम जाएंगे, हर तरह का क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर कवर जो कि एफिशिएंसी के बेस पे पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए कोई काम अकेला कितने दिन में कर सकता है जी? 70 दिन के अंदर। ठीक है, एंड बी जो है उससे 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब बी की जो काम करने की क्षमता है वो ए से 40% ज़्यादा है। तो हमें ये बताना है कि अगर बी अकेला काम करेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा वही सेम काम करने के लिए। हमें बी का टाइम कैलकुलेट करना दोस्तों। अब जैसे कि पिछली वीडियोस में भी हमने डिस्कस किया, एक तो हमने रिलेशन डिस्कस किया था एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। ठीक है जी, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन टाइम और एफिशिएंसी का दोस्तों ये होता है कि टाइम और एफिशिएंसी, टाइम एंड एफिशिएंसी जो हैं ये क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इन दोनों की जो रेशियो होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। अगर किसी पर्सन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, काम करने की क्षमता ज़्यादा है, तो उसको उतना ही टाइम कम लगेगा। और अगर इसका उल्टा देखें कि उस किसी बंदे की काम करने की क्षमता अगर कम है तो उसको काम करने के लिए टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इस कारण टाइम और एफिशिएंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इनकी जो रेशो रहेगी, टाइम की रेशो और एफिशिएंसी की रेशो हमेशा अपोजिट रहेगी। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है दोस्तों, ये चीज़ हमें क्वेश्चंस को ऑरली करने में हेल्पफुल होगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हम रेशो के बेस पे डायरेक्टली करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। यही क्वेश्चन को अब अगर रेशो की फॉर्म में करें, ए कोई काम 70 दिन में कर सकता है, बी 40% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से। अब देखो यहाँ पे मैं दोस्तों जब भी एफिशिएंसी गिवन है तो एफिशिएंसी की रेशो मैं लेके चल रहा हूँ ए और बी की। ठीक है जी, ए और बी की अगर मैं एफिशिएंसी की रेशो की बात करूँ, उन्होंने बोला कि बी 40% ज़्यादा काम कर सकता है ए के मुकाबले। इसका मतलब इनकी जो एफिशिएंसी की रेशो हुई वो कितनी हुई? 5:7। ठीक है, अब एफिशिएंसी की रेशो हमें बताई गई है 5:7, तो मैंने बताया कि एफिशिएंसी और टाइम की रेशो हमेशा क्या होती है जी? अपोजिट होती है। तो टाइम की रेशो क्या हो जाएगी इन दोनों की? 7:5। अब ए का टाइम हमें गिवन है, ए कितने टाइम में काम कर रहा है? 70 दिन, मतलब जो 7 की वैल्यू है वो कितनी है? 70। हमें 5 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अगर 7 70 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा दोस्तों? 50 के। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों ये, रेशो कैलकुलेट करके चाहे टाइम की जो भी गिवन होगा, अगर एफिशिएंसी की रेशो है तो एफिशिएंसी की रेशो पहले लेके चलेंगे, अगर हमें टाइम की रेशो गिवन है तो टाइम की रेशो लेके चलेंगे। आइए और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी पैटर्न के। A does 20% less work than B। A B के मुकाबले 20% काम कम करता है। ठीक है जी, मतलब अब यहाँ पे हमें A और B की अगर एफिशिएंसी कंपेयर करनी हो, रेशो लेनी हो, तो A 20% काम कम करता है। इट मीन्स A और B की जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी? 4:5। ये एफिशिएंसी की रेशो है। तो टाइम की रेशो दोस्तों कितनी हो जाएगी? यहाँ से उल्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। अब ए कोई काम करने के लिए 7.5 घंटे ले रहा है। ठीक है जी, ए काम करने के लिए कितना ले रहा है? 7.5 घंटे, मतलब 5 की वैल्यू कितनी है? 7.5। ठीक है जी,
5 की वैल्यू 7.5 बनाने के लिए 1.5 गुना करना पड़ा जी इसको, तो 4 को भी मैं 1.5 गुना कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा जी 6। तो बी वही काम कितने घंटे में कर सकेगा दोस्तों, 6 घंटे में कर सकेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कमल कोई काम 15 दिन में, बिमल 50% ज्यादा एफिशिएंट है कमल के मुकाबले। 50% ज्यादा मतलब रेशो निकालें पहले, सबसे पहले कमल और बिमल की। ठीक है जी, कमल एंड बिमल दो बंदे हैं जी अपने पास। उन्होंने बोला बिमल 50% ज्यादा एफिशिएंट है कमल से। अगर तो रेशो निकालेंगे तो इनकी रेशो कितनी बनेगी, 2:3। ठीक है, तो ये हो गई एफिशिएंसी की रेशो। तो टाइम की रेशो दोस्तों यहां से कितनी बनेगी, टाइम की रेशो बनेगी 3:2। ठीक है, अब वो बोल रहा है कमल को चाहिए 15 दिन, मतलब ये 3 की वैल्यू कितनी है जी 15। तो हमें बताना बिमल 2 है, तो 3 अगर 15 के बराबर है, ठीक है 5 गुना हो रहा है जी ये, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, कितना बनेगा 10 बनेगा। तो कितने दिन लगे, 10 दिन, मतलब ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कोई काम कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। बी उससे 40% ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो हमें बताना है कि बी कितने टाइम में काम करेगा। अगेन सेम चीज है। ठीक है, सबसे पहले ए और बी की हम अगर रेशो निकालें, एफिशिएंसी की रेशो, बी 40% ज्यादा काम कर सकता है जी ए से, तो मतलब इनकी जो रेशो बनेगी वो कितनी बनेगी, 5:7। ये एफिशिएंसी है। तो टाइम की रेशो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7:5। ये हमारे पास टाइम की रेशो। अब हमें बताया गया है कि ए 21 दिन में काम करता है, मतलब जो 7 है उसकी वैल्यू कितनी है 21, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, क्योंकि ये 3 गुना हो रहा है 7 को 21 बनाने के लिए, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, कितना बना देगा 15 दिन। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, A can do a work in 9 days, and if B is 50% more efficient than A, then in how many days B can do the same work? अगेन सेम पैटर्न का, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताएं सॉल्व करके। ठीक है, सेम पैटर्न है, सेम कॉन्सेप्ट है पूरा। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो आप इस क्वेश्चन को करके अपना टेस्ट करें कि आपको क्लियर हुआ या नहीं। फिलहाल नेक्स्ट टाइप के चलते हैं जी। क्या बोल रहा है, तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर। जो तपस है जी वो दुगनी तेजी से काम करता है मिहिर के मुकाबले। इट मींस तपस और मिहिर की अगर हम रेशो कैलकुलेट करें एफिशिएंसी की, तपस दुगनी तेजी से काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी कितनी आ गई जी 2:1। अब वो बोलता है अगर दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है जी, तो कितने दिन में काम खत्म करेंगे, 12 दिन में। अब देखो ध्यान से, तपस एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, और मिहिर एक दिन में कितना कर रहा है 1। तो अगर दोनों मिलके करेंगे तपस प्लस मिहिर, तो कितना काम कर लेंगे दोस्तों एक दिन में, 3 यूनिट। तो दोनों का टुगेदर वर्क हमें पता चला एक दिन का, तो यहां से हम निकालेंगे टोटल वर्क। तो वर्क कैसे कैलकुलेट होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है 3 यूनिट, टाइम कितना लगा उनको 12 दिन, तो 12 इंटू 3 कितना हो गया 36 यूनिट। ये हमारे लिए टोटल काम आ गया जी। ठीक है, अब यही काम किसने खत्म करना है जी इस बार, सिर्फ तपस ने अकेले। तपस की एफिशिएंसी हमने कितनी मानी थी 2 यूनिट, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है हमारे लिए 36 यूनिट, एफिशिएंसी कितनी है जी उसकी 2 यूनिट, डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18 दिन। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी, ऑप्शन नंबर 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। A is twice as good a workman as B, and together they finished a piece of work in 14 days. The number of days taken by A alone to finish the work. ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है जी, जिसमें वो बोल रहा है कि A ट्वाइस गुड है, मतलब कि A B के मुकाबले कितना काम कर सकता है जी, दुगना काम। ए बी के मुकाबले कितना काम कर सकता है, दुगना। इट मींस एफिशिएंसी अगर हम कंपेयर करें ए और बी की, तो 2:1 की एफिशिएंसी बनती है ए और बी की। टुगेदर दोनों अगर मिलके करेंगे जी, तो कितने दिन में करेंगे 14 दिन में। ठीक है जी, तो अगर मिलके हम देखें, ठीक है जी, टुगेदर ए और बी
तो एक दिन में कितना है जी 3, तो टुगेदर एफिशिएंसी उन दोनों की कितनी बनती है 3 यूनिट। ठीक है, अब टोटल वर्क निकालते हैं जी। सबसे पहले टोटल वर्क की अगर बात करें तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी दोनों के मिला के कितनी आई 3 यूनिट, और टाइम दोनों को कितना लगा 14, तो ये हमारे लिए टोटल वर्क हो गया। अब हमें चाहिए ए का टाइम। ठीक है जी, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 42, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी दोस्तों 2 यूनिट, तो 42/2 करेंगे कितना आ जाएगा 21। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, ए एंड बी मिलके कोई काम कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों 15 दिन में। ठीक है जी, ए 50% ज्यादा एफिशिएंट है बी के मुकाबले। ठीक है जी, अगेन वही चीज आ गई दोस्तों, हमें ए का टाइम बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ए और बी की क्या करेंगे एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। ए 50% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब रेशियो कितनी हो जाएगी 3:2। ठीक है, अब दोनों ने मिलके काम करना है, तो टुगेदर इनकी जो एफिशिएंसी आई, टुगेदर एफिशिएंसी कितनी होगी इनकी 5, तो 15 दिन लगे, तो यहां से हम क्या कैलकुलेट करेंगे वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। 5 एफिशिएंसी है, 15 दिन इनको लग रहे हैं, टाइम 15 हो गया, तो टोटल वर्क हमारे लिए कितना आ गया 75 यूनिट। अब हमें ये बताना है कि ए अकेला कितने टाइम में करेगा। अब ए की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी थी यहाँ पे 3 यूनिट। ठीक है जी, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू 75/3, मतलब के 25 दिन। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, बाबू एंड आशा कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 days। ठीक है जी, दोनों मिलके कितने टाइम में कर रहे हैं जी 7 दिन में। आशा इज 1/3/4 टाइम्स, 1 से 3/4। ठीक है जी, बाबू से, तो हमें बताना आशा एलोन कितने। अब 1/3/4 टाइम्स का मतलब क्या है दोस्तों 7/4 टाइम्स हो गया। आशा जो है 7/4 टाइम्स एफिशिएंट है बाबू के मुकाबले। इसका मतलब आशा और बाबू की अगर एफिशिएंसी लेंगे तो वो कितनी बनेगी दोस्तों 7:4। जी, ये एफिशिएंसी की रेशियो आई। अब इन दोनों ने मिलके काम करना है, तो जो टुगेदर एफिशिएंसी दोनों की बन रही है जी वो कितनी बन रही है 7 + 4 11। अब इन दोनों ने 7 दिन के अंदर काम किया, तो वर्क कितना आया जी हमारे पास एफिशिएंसी इनटू टाइम, टाइम कितना लिया इन्होंने 7, तो कितना आ गया जी 77 यूनिट्स। टोटल वर्क भी हमें पता लग गया। अब हमें टाइम बताना है आशा का, तो आशा का टाइम कैसे निकलेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना करना है जी 77, और आशा की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी थी 7 यूनिट, तो 7 के साथ इसको डिवाइड किया, कितना बन गया 11 दिन। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या होगा जी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, A is twice as good as workman as B and B is twice as good a workman as C। कहते जी A जो है वो डबल काम कर सकता है जी B के मुकाबले, और जो B है वो डबल काम कर सकता है किसके मुकाबले C के मुकाबले। 3 बंदों का कंपैरिजन किया गया जी। ठीक है जी, A B C का, तो अगर इनका कंपैरिजन करें B C से डबल है और A B से डबल है, माने कि अगर C एक दिन में 1 कर रहा है तो B से डबल होना चाहिए, तो B कितना हो जाएगा 2, और A B से भी डबल करेगा, तो B कर रहा है 2, तो A कितना करेगा 4। तो ये हमारे पास एफिशिएंसी की रेशियो आई है जी 4:2:1। ठीक है, अब तीनों ने सॉरी A एंड B मिलके, ठीक है जी, अगर A और B मिलके काम करेंगे तो उनको कितना टाइम लगेगा 4 दिन। तो अब कौन कौन मिलके कर रहा है दोस्तों A एंड B, तो A एंड B की टुगेदर एफिशिएंसी निकालेंगे जी। यहां से A एंड B की टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बनती है 6 यूनिट। अब वर्क निकालेंगे, A एंड B को टाइम कितना लगा 4 दिन। वर्क कैसे निकलता है एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना बन जाएगा जी ये 24 यूनिट। तो टोटल वर्क हमारे पास 24 यूनिट है। तो C का टाइम हमें कैलकुलेट करना दो, तो C अकेला कितने दिन में करेगा, तो टाइम कैसे निकलेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना है 24, और काम करना किसने है जी C ने, तो C की एफिशिएंसी देखेंगे, C की एफिशिएंसी कितनी है 1,
तो टाइम कितना है जी 24। करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए बी सी कोई काम कितने दिन में कर सकते हैं जी? 6 दिन में। ए ट्वाइस फास्टर है बी के मुकाबले, सेम चीज आ गई जी। ए जो है बी के मुकाबले डबल स्पीड से काम करेगा एंड थ्राइस फास्ट एज सी, और सी के मुकाबले 3 गुना काम करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से, ए को ही कंपेयर किया गया, पहले बताया गया कि ए बी के मुकाबले डबल काम करता है और ए सी के मुकाबले 3 गुना। अब इसमें हम रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब दोनों को कंपेयर कर रहा है वो ए के साथ, तो सेंटर में मैं रखूंगा ए को। ये हमेशा याद रखो दोस्तों रेशियो के कॉन्सेप्ट में कि अगर 3 बंदों का कंपैरिजन हो रहा है तो जो भी कॉमन वैल्यू है उसे हमेशा सेंटर में रखेंगे। अब वो बोल रहा है ए ट्वाइस फास्ट है बी के मुकाबले, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी बी के मुकाबले डबल है। तो इसका मतलब अगर बी 1 करेगा तो ए कितना करेगा? 2। एंड ए की एफिशिएंसी थ्राइस फास्ट है, मतलब ए 3 गुना काम का तेजी से काम करेगा सी के मुकाबले। तो सी अगर 1 यूनिट करता है तो ए कितना करेगा दोस्तों? 3। तो रेशियो के कॉन्सेप्ट के मुताबिक यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 2, और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम? 3। तो इन तीनों की एफिशिएंसी आ गई 3, 6, 2। तो ये हमारे पास रेशियो आई दोस्तों। ठीक है जी, 3, 6, 2 ये एफिशिएंसी की रेशियो आई। ठीक है, अब ए बी सी मिलके मतलब टुगेदर, अगर अब टुगेदर देखें तीनों को तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3, 6, 2, 11। इनकी टुगेदर एफिशिएंसी कितनी बनती है? 11। ठीक है, तो वर्क कितना आएगा? वर्क इज एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो 11 इंटू 6, तो वर्क आया मेरे लिए 66 यूनिट्स। ठीक है, अब ये काम सी ने अकेले करना है, तो टाइम टेकन बाय सी हम देखेंगे जी। सी का टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमने कितना कैलकुलेट किया? 66, और सी की एफिशिएंसी क्योंकि सी ने करना है, सी की एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आई है जी? 2। तो डिवाइड करने पे ये कितना आएगा यहाँ से? 33 डेज। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, टू कंप्लीट अ वर्क A takes 50% more time than B. Together they take 18 days. तो बताना है B अकेला कितना टाइम लेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो दोस्तों, हमें जो एफिशिएंसी बताई गई है वो टाइम के अकॉर्डिंग बताई गई है कि A 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो अगर A और B के टाइम की रेशियो की बात करें, ठीक है जी, टाइम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टाइम की रेशियो, ए 50% ज़्यादा टाइम ले रहा है बी से, मतलब ए और बी के जो टाइम की रेशियो है वो कितनी हो जाएगी? 3:2। तो जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी और टाइम उल्टा होते हैं, तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी आ जाएगी दोस्तों? 2:3। ठीक है, टुगेदर 18 दिन। तो कंबाइंड एफिशिएंसी इनकी कितनी बनती है दोस्तों? 5। 2 + 3 5 बन रही है। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। एफिशिएंसी है टुगेदर 5 और टाइम उन्होंने कितना लिया? 18। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना आया? 90। अब यही काम बी ने करना है जी। बी कितना टाइम लेगा? तो टाइम का मतलब है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क आया हमारा 90 और बी ने करना है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी निकाली थी हमने दोस्तों? 3। तो 3 से इसको डिवाइड किया, आंसर कितना आएगा? 30 डेज। तो करेक्ट आंसर हमारे लिए होगी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, A takes twice as much time as B and thrice as much time as C to complete a piece of work. Together complete in 1 day. In what time will A alone complete? ठीक है जी दोस्तों, अब सेम चीज, A डबल टाइम ले रहा है B के मुकाबले। ठीक है जी, तो यहाँ से मैं एफिशिएंसी की रेशियो बना रहा हूँ। ठीक है जी, अब देखो दोस्तों, 3 बंदे हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना कि कंपैरिजन किसके साथ किया गया। ए बी से डबल टाइम ले रहा है और ए सी से भी डबल, तो मतलब ए के साथ ही कंपैरिजन है। ठीक है जी, तो ए को हम रखेंगे सेंटर में, जो भी कॉमन हो उसे हमेशा सेंटर में रखना है। बी ए सी, उन्होंने बोला ए डबल टाइम ले रहा है बी के मुकाबले, इसका मतलब टाइम की रेशियो ए और बी की 2:1 बनती है, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2:1 बी और ए। ये एफिशिएंसी की रेशियो है दोस्तों। ठीक है, 2:1।
अब आगे वो बोल रहा है ए 3 गुना टाइम लेता है सी के मुकाबले, ठीक है जी। ए का टाइम 3 गुना है, मतलब टाइम की अगर एफिशिएंसी की, टाइम की अगर रेशियो की बात करें ए और सी की, वो 1:3 है, 3:1 है। तो एफिशिएंसी की रेशियो कितनी होनी चाहिए? 1:3। तो ए यहाँ पे हमने 1 लिया हुआ है, तो यहाँ पे सी कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी की रेशियो हमें पता चली। अब वो बोलता है टुगेदर, टुगेदर अब तीनों एक साथ करेंगे, तो टुगेदर अगर हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो कितना बन रहा है? 6 यूनिट। 2 + 1 + 3। एक दिन में काम कर रहे हैं, तो वर्क हमारे पास क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम, तो कितना आ जाएगा टोटल? 6 यूनिट। क्या वर्क भी हमें पता चल गया। अब हमें बताना है ए अकेला कितना टाइम लेगा, तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है? 6, एफिशिएंसी ए की कितनी है? 1, तो कितने दिन लगे जी? 6 दिन। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ए इज थ्राइस। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये बहुत बार रिपीट हुआ है एज इट इज क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से। क्या बोल रहा है? ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड इज देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 days लेस देन बी, ठीक है। वो बोल रहा है कि ए जो है बी के मुकाबले 3 गुना एफिशिएंट है, मतलब ए 3 गुना काम कर सकता है बी के मुकाबले, जिस कारण ए को 60 दिन कम लगते हैं बी से काम करने के लिए। तो हमें बताना है दोनों मिलके कितने टाइम में वही काम करेंगे। अब देखो, ए और बी की अगर एफिशिएंसी की बात की जाए, एफिशिएंसी की रेशियो की बात की जाए, तो ए 3 गुना काम कर सकता है, तो रेशियो कितनी बनेगी? 3:1, ठीक है। अब टाइम की रेशियो यहां से फिर कितनी हो जाएगी ए और बी की? 1:3। हमें यह बताया गया कि ए को 60 दिन कम लगे, मतलब ए और बी के बीच जो टाइम का डिफरेंस है वो 60 है, तो ये 1x है, ये हमारे लिए क्या है? 3x। तो इनका डिफरेंस हमें दिया हुआ है कितना? 60 दिन का। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। x हमारे लिए कितना आया सॉल्व करके? 30। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया? टाइम मिल गया। a का टाइम कितना था? 1x, मतलब 30 डेज। और b का टाइम कितना था दोस्तों? 3x यानी 90 दिन। हमें दोनों का टाइम पता चल चुका है दोस्तों। अब दोनों का टोटल टुगेदर टाइम निकालना हमें, ठीक है जी। वही सेम चीज़, 90 यूनिट एलसीएम के अकॉर्डिंग टोटल वर्क, इसकी एफिशिएंसी हमें पता है 3 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, मिला के कितना हुआ? 4। तो टाइम टेकन कितना हो गया? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी है? 4। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों? 20.5 डेज। करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑप्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार रिपीट हुआ सेम स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो थोड़ा ध्यान से आइए और ट्राई करते हैं इसके साथ के। क्या बोल रहा है? ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश जॉब इन 40 days लेस देन बी। सेम चीज, ठीक है जी। अब वही चीज है, अगर बात करें सबसे पहले एफिशिएंसी की, ए थ्राइस गुड है, तो 3:1 आ गया जी यहाँ से, ठीक है। और टाइम की रेशियो कितनी बन जाएगी यहाँ से फिर? 1:3। तो ये हो गया 1x, ये हो गया हमारे लिए 3x। अब दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस हमें गिवन है कितने दिन? 40 दिन। तो 3x माइनस 1x कितना हो गया? 40, और 2x बन गया 40, x आ गया 20। इट मीन्स ए का टाइम कितना होगा? 1x मतलब के 20 दिन, और बी का टाइम कितना गिवन हमें? 3x यानी कि 60 दिन। तो एलसीएम 20 और 60 का कितना बनता है दोस्तों? 60। ए की एफिशिएंसी 3 थी, बी की एफिशिएंसी 1 थी, मिला के कितनी हुई एफिशिएंसी? 4। तो यहां से टाइम कैलकुलेट करना है टुगेदर। तो टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी। कितने दिन लगेंगे दोनों को मिलकर काम करने के लिए दोस्तों? 15 दिन। आंसर क्या हुआ हमारे लिए? ऑप्शन नंबर 4। हाँ जी दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन है। पी थ्राइस गुड है क्यू के मुकाबले, यहाँ पे क्यू मेंशन है जी, मिसिंग
ठीक है जी। पी थ्राइस गुड है क्यू के मुकाबले, जिस कारण उसको 48 डेज कम लग रहे हैं जी क्यू से। ठीक है जी, क्यू से कितने दिन कम लग रहे हैं उसको? 48 डेज कम लग रहे हैं। तो हमें बताना दोनों मिलके कितने टाइम में काम करें। दो क्वेश्चन हमने पिछले किए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू करके बताएं, खुद ट्राई करें और कमेंट्स में इसका आंसर लिखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। A does half as much work as B in 1/6 of the time। वो क्या बोल रहा है? कहता है A आधा ही काम करेगा B के मुकाबले, मतलब जितना काम B करता है उससे आधा काम ही कर सकता है A कितने टाइम में? 1/6 ऑफ द टाइम, मतलब जितना टाइम B को लगेगा उसका 1/6। दोनों मिलके अगर कोई काम कर रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 10 दिन में। हमें बताना है B अकेला कितने टाइम में करेगा। अब देखो दोस्तों, एफिशिएंसी और टाइम दोनों चीजें हैं इसमें। मान के चल रहा हूं, मान के चलते हैं कि B का वर्क भी 6 यूनिट है और उसके डेज भी 6 यूनिट है। मैं एज्यूम कर रहा हूं, क्योंकि मैं 1/6 को यूज कर रहा हूं जी यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो भी हमें फ्रैक्शन होगा उसी को यूज करेंगे। तो वर्क कितना हुआ दोस्तों? 6 यूनिट। डेज भी मैंने उसके कितने माने? 6 यूनिट। अब A की बात करें, उसने बोला कि A आधा काम करेगा B के मुकाबले। अब B करता था 6 यूनिट, तो A कितना करेगा? 3 यूनिट। और टाइम कितना बोला था? 1/6। तो वो ले रहा था 6 दिन, ये कितना करेगा? 6 का 1/6 करेंगे तो 1 दिन। अब दोनों बंदों की एफिशिएंसी हमें पता चली। ए की एक दिन की एफिशिएंसी तो 3 यूनिट ही बनी जी, क्योंकि एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट। तो ए की तो एफिशिएंसी बनी एक दिन की 3 यूनिट। अब बी 6 दिन के अंदर 6 यूनिट कर रहा है जी, 6 दिन के अंदर 6 यूनिट। तो बी एक दिन में कितना करेगा जी? 1 यूनिट। दोनों की एक एक दिन की एफिशिएंसी हमें मिली। टुगेदर टुगेदर जाएंगे तो कितना करेंगे? 4 यूनिट। अब दोनों ने मिलके 10 दिन लिए जी टोटल। तो यहां से हमें क्या पता चलेगा? वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, मतलब कि 40। ये हमारे लिए टोटल वर्क आया। अब यही वर्क बी अकेला कितने टाइम में करेगा? तो बी का टाइम वर्क अपॉन एफिशिएंसी। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो कितने दिन लगे जी बी को? 40 दिन। करेक्ट आंसर हमारे लिए क्या हुआ जी? 40 डेज। नेक्स्ट, A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. वो बोलते कि A जो है जी 50% एफिशिएंट है B के मुकाबले। 50% का मतलब आधा ही काम कर सकता है B के मुकाबले। और जो C है वो आधा काम करता है जितना काम A और B मिलके करते हैं जी। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर A B की बात करें, A 50% काम करता है B के मुकाबले। तो अगर B 2 करेगा तो A उसका आधा ही करेगा। A कितना करेगा? 1। और C कितना काम करेगा? जितना A और B मिलके कर रहे हैं। अब A और B मिलके कितना कर रहे हैं? 3। इसका मतलब C इन दोनों का जो टोटल उसका आधा, 3 का हाफ कितना हो जाएगा? 1.5। तो ये उनकी रेशो आती है एफिशिएंसी की, ABC। अब ये बोलते हैं कि C अगर अकेला करेगा तो उसको 20 दिन चाहिए। तो वर्क निकालेंगे यहाँ से। C की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5। और उसको टाइम कितना लग रहा है? 20। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क कितना आया? 30 यूनिट। अब हमें बताना है ABC मिलके अगर करेंगे तो कितने टाइम में। तो टुगेदर एफिशिएंसी हमें चाहिए जी इनकी तीनों की। तो टुगेदर जो एफिशिएंसी बन रही है वो कितनी बन रही है? 4.5। तो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। टाइम क्या है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी 3/4.5 है दोस्तों। डेसिमल हटा के एक जीरो और लगाएंगे, 15 पे कटाया इसको, 20/3 आ गया दोस्तों। 20/3 यानी 6/2/3 डेज। करेक्ट आंसर क्या हुआ जी? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, दो वर्कर्स हैं जी A एंड B, मिलके वो कोई काम कितने दिन में करते हैं जी? 5 दिन में। अगर A अपनी एफिशिएंसी से दुगना काम करेगा, ठीक है, एंड B अपनी एफिशिएंसी से सिर्फ 1/3 ही काम करेगा, तो काम खत्म करने के लिए 3 दिन लगेंगे।
मतलब अगर तो वो अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग चलेंगे दोनों मिलके तो 5 दिन लेंगे, बट अगर ए अपनी एफिशिएंसी से दुगना और बी अपनी एफिशिएंसी का सिर्फ 1/3 तो 3 दिन में काम खत्म होगा। हमें बताना है ए अकेला कितने टाइम में वो काम कर सकता है। अब देखो दोस्तों, कोई चीज़ एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क, इक्वेशन को यूज़ करते हैं। मान लीजिए ए की एफिशिएंसी ए एंड बी की एफिशिएंसी बी, तो मिलके दोनों की एफिशिएंसी ए प्लस बी। तो अगर अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी से कर रहे हैं तो टाइम कितना चाहिए उनको, 5 दिन। दूसरे केस में ए ने ट्वाइस कर दिया एफिशिएंसी को तो 2a हो गया, और बी ने 1/3 किया तो बी का कितना हो गया। इस बार टाइम कितना है उनको, 3 दिन। तो ये भी वर्क दोनों क्या है, सेम। तो यहाँ से हम ए और बी की रेशियो निकालेंगे। तो ये बन गया हमारे लिए 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 6a प्लस b। बी वाली टर्म्स एक साइड पे, तो a इज इक्वल टू 4b आया, और a ऑन b कितना आ गया हमारे पास, 4/1। तो ये रेशो आ गई दोस्तों a और b की 4:1, मतलब a की एफिशिएंसी 4 तो b की एफिशिएंसी 1। अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पहले टोटल वर्क। किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। पहले वाले में a की वैल्यू कितनी आई है 4, b की वैल्यू कितनी आई है 1 इंटू 5, तो ये कितना बन गया 25। तो टोटल वर्क हमारे लिए कितना है दोस्तों, 25 यूनिट। अब हमें बताना है कि ये काम a अकेला कितने टाइम में करेगा। तो टाइम का फॉर्मूला वही है जी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना है 25, और a की एफिशिएंसी हमने कितनी कैलकुलेट की है 4, तो 25/4 आएगा जी इसका आंसर। ठीक है, ये बनेगा 6/1। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर दोस्तों, जिसमें हमने एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए टाइम एंड वर्क चैप्टर में से। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को देखें बार बार, क्वेश्चंस को ट्राई करें, और जो क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़े हैं उनको भी ट्राई करके हमें कमेंट सेक्शन के आंसर ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो में कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप हमने कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है क्वेश्चंस की, वो मैं अपने टेलीग्राम पेज पे डालूंगा, और उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। अगर आप आने वाली वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।